इस कहानी को बहुत ध्यान से देखना। अगर वक्त को उल्टा कर दिया जाए तो कहानी कुछ इस तरह होगी। हे, मेरी बात सुनो, अपना ख्याल रखना और सेफ रहना। मुझे सचमुच मदद की ज़रूरत है। मैंने मन बना लिया है। मैं यहाँ से धीरे से निकल जाऊंगी और अपनी आंटी सारा के घर चली जाऊंगी। शायद वहाँ मैं सेफ रहूंगी। मुझे माफ़ करना, काश मैं इस वक्त तुम्हारे साथ होता। मुझे अपने सौतेले भाई से नफ़रत है और जब वो ऐसा करता है तो सचमुच ये बहुत डरावना होता है। वो अपनी सारी दवाइयाँ खाना भूल जाता है और उसे अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं। वो हम सब पर पागलों की तरह चिल्लाता है। जस्ट कीप अपडेटिंग मी। मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। कोई आवाज़ नहीं आ रही अब। सब कुछ शांत है। बहुत खामोशी है। तुम श्योर हो? वेट, मुझे लगता है कि वो शांत हो गया है। मुझे लगता है तुम्हें खुद को कमरे में अच्छे से बंद कर लेना चाहिए या फिर तुम्हें कहीं छिप जाना चाहिए। यार, मैं उससे नफ़रत करती हूँ। मुझे उससे बहुत डर लगता है। देखो, मेरी बात सुनो। धीरे से बाहर निकलो और किसी से मदद मांगो। कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा। घर से बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाज़ा है। अगर इस वक्त मैं यहाँ से निकलकर बाहर जाने की कोशिश करूँगी तो वो मुझे देख लेगा। कुछ भी करो, लेकिन वहाँ से निकल जाओ, यही ठीक रहेगा। हे भगवान, वो फिर से दवाइयाँ लेना भूल गया है। मैं सच बता रही हूँ, वो बद से बदतर होता जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। शेट, ये सुनकर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं मुझे तुमसे क्या कहना चाहिए। अरे नहीं, अब वो एक लगातार मॉम के ऊपर चिल्ला रहा है। मुझे आवाज़ आ रही है। ये क्या था? अजीब है, सब कुछ शांत हो गया। इतनी खामोशी कैसे? तुमने कहा कि वो लिविंग रूम में गया है। तुम्हारी मॉम वही थी, क्या मैं सही हूँ? हाँ, सही कहा, कुछ ऐसा ही। लेकिन ये बहुत अजीब है। वो कर क्या रहा है? क्या उसके हाथ में कोई हथौड़ा है? क्या उसने तुम्हें देख लिया? अरे नहीं, मैं तो गई। अब तुम्हें लग रहा होगा कि लड़की मरने वाली थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैंने कहा था कि वक्त को मैंने उल्टा कर दिया था। जो मैसेज सबसे आखिरी में आया था वो मैंने सबसे पहले पढ़ा था। कह सकते हो मैंने नीचे से मैसेजेस पढ़कर सुनाए थे, लेकिन अब मैं तुम्हें ठीक तरह से मैसेजेस पढ़कर सुनाऊंगा। अरे नहीं, मैं तो गई। क्या उसने तुम्हें देख लिया? हाँ, सही कहा, कुछ ऐसा ही। लेकिन ये बहुत अजीब है। वो कर क्या रहा है? क्या उसके हाथ में कोई हथौड़ा है? तुमने कहा कि वो लिविंग रूम में गया है। तुम्हारी मॉम वही थी, क्या मैं सही हूँ? अरे नहीं, अब वो एक लगातार मॉम के ऊपर चिल्ला रहा है। मुझे आवाज़ आ रही है। ये क्या था? अजीब है, सब कुछ शांत हो गया। इतनी खामोशी कैसे? शेट, ये सुनकर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं मुझे तुमसे क्या कहना चाहिए। हे भगवान, वो फिर से दवाइयाँ लेना भूल गया है। मैं सच बता रही हूँ, वो बद से बदतर होता जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ भी करो, लेकिन वहाँ से निकल जाओ, यही ठीक रहेगा। घर से बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाज़ा है। अगर इस वक्त मैं यहाँ से निकलकर बाहर जाने की कोशिश करूँगी तो वो मुझे देख लेगा। देखो, मेरी बात सुनो। धीरे से बाहर निकलो और किसी से मदद मांगो। कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा।
यार मैं उससे नफ़रत करती हूँ। मुझे उससे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है तुम्हें खुद को कमरे में अच्छे से बंद कर लेना चाहिए या फिर तुम्हें कहीं छिप जाना चाहिए। वेट, मुझे लगता है कि वो शांत हो गया है। तुम श्योर हो? कोई आवाज़ नहीं आ रही अब। सब कुछ शांत है, बहुत खामोशी है। जस्ट कीप अपडेटिंग मी। मैं यहीं हूँ तुम्हारे साथ। मुझे अपने सौतेले भाई से नफ़रत है और जब वो ऐसा करता है तो सचमुच ये बहुत डरावना होता है। वो अपनी सारी दवाइयाँ खाना भूल जाता है और उसे अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं। वो हम सब पर पागलों की तरह चिल्लाता है। मुझे माफ़ करना, काश मैं इस वक्त तुम्हारे साथ होता। मुझे सचमुच मदद की ज़रूरत है। मैंने मन बना लिया है। मैं यहाँ से धीरे से निकल जाऊँगी और अपनी आंटी सारा के घर चली जाऊँगी। शायद वहाँ मैं सेफ रहूँगी। हे, मेरी बात सुनो। अपना ख्याल रखना और सेफ रहना। हाय एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है ज़बरदस्त हो गया। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैंने 2-3 दिन से काफ़ी सवाल पूछे तुम लोगों से और तुम लोगों ने जवाब दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैंने वो सब कुछ पढ़ा, तो डोंट वरी। और जहाँ तक रही शॉर्ट्स की बात, तो मैंने कहा था कि मैं हॉरर शॉर्ट्स बनाऊँगा, जैसे कि 1 मिनट का जो भी वीडियो होगा या 1 मिनट की कोई कहानी होगी, हॉरर होगी, तो वो तुम्हें इसी चैनल पर मिलेगा। मैं कोई नया चैनल नहीं बना रहा हूँ। और जहाँ तक रही फ़नी या फिर जो मिक्स्ड, जो मैं छोटे वीडियोस बनाता रहता हूँ अक्सर, तो वो तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। वो मैं वहाँ रील्स सेक्शन में अपलोड कर दूँगा, तो तुम मुझे वहाँ पे फॉलो कर लो, वहाँ तुम्हें वो मिल जाएगा, ठीक है? और वहाँ पर भी मेरी रील्स वगैरह शेयर कर दिया करो, जैसे यहाँ पर करते हो, यहाँ पर भी कर दिया करो ऑब्वियसली। तो क्योंकि तुम्हें पता है, बस तुम्हारा प्यार ही है। जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ तुम लोगों के, तो मुझे लगता है कि यार ये लोग चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, और ये लोग चाहते हैं कि इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो बस तुम्हारा प्यार है जो मुझे बार बार खींच लाता है और फिर मैं वीडियो बनाता हूँ, और कोई ख़ास वजह नहीं है। तो बात कर लेते हैं इस वाले वीडियो की। तो ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा या थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो मैं बता दूँ। मैसेजेस जहाँ पर ख़त्म हो गए थे, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने नीचे से पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब उल्टा शुरू कर दिया। तो उस हिसाब से ना लड़की मर जाती है, ऐसा लगता है कि मर जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर मैंने दोबारा से जब कहानी को ऊपर से पढ़ा, जैसे जैसे मैसेजेस आए थे, तो फिर वो लड़की बच जाती है। बस इतनी सी बात है। अगर अभी भी तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम एक बार फिर से देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी थी, और ऊपर से पढ़ने पर अलग कहानी थी, वापस से उल्टा पढ़ने पर अलग कहानी थी, तो इसलिए मैंने इसे बना दिया। आई होप कि तुम्हें ये पसंद आया होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक वगैरह कर देना और शेयर वगैरह कर देना। तो अभी के लिए बस इतना ही। अब मुलाकात हुई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।